नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और आज के इस क्लास के वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन का, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो आप बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, गुग्गा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुग्गा गुग्गा नृत्य का जो संबंध है कौन से राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से है। सही। 4 नंबर प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम, ये आप याद रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। गुग्गा नृत्य किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का अगला प्रश्न है 5 नंबर, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो पंपास घास के मैदान जो है ये दक्षिणी अमेरिकी में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात की जा रही है, तो इन दोनों बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और बात करें योजना आयोग का, तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना की गई है 2015 में, आप याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वही बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता की अगर बात करें तो इसकी माप डेसिबल में की जाती है। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, आप याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाए जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? यानी इंसुलिन का जो प्रयोग होता है कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज यानी कान की हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, आप याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। 16 नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग होते हैं, ये आप याद रखिएगा।
17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना जो था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और पटना जो है बिहार की राजधानी है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। 20 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? जी हाँ, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, आप याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा की अगर बात करें तो ये तंजानिया की राजधानी है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। देखते ही दूसरे प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, ठीक है। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुए थे। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो बिंबिसार और अजात शत्रु किस वंश के हैं? यानी बिंबिसार और अजात शत्रु का जो संबंध है किस वंश से है, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर्यक वंश से है बिंबिसार और अजात शत्रु। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए रिवीजन कर लेते एक बार। सुएज नहर की अगर बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वही बात करें अशोक का, तो अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा? तो 261 ईसा पूर्व में। बिंबिसार और अजात शत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के वीडियो में।